हमारे पास ये एक टॉय ट्रक है, ये लकड़ी का एक पीस है। यस सर। बताओ मुझे, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इस पे क्या असर आएगा? गिर जाएगा। किस तरफ गिरेगा? आगे को। चूँकि फोर्स आगे को लग रही है। वेरी गुड। देखें ज़रा, अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ तो किस तरफ गिरता है? पीछे को। पीछे की तरफ गिरा है। देखो, अगर इसको चला के मैं रोकूं तो फिर किस तरफ गिरता है? आगे को। आगे की तरफ। ऐसा क्यों है? इसका आंसर हमें देती है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। इसको मैंने रखा, अब ये रेस्ट पे है। किधर है जी? रेस्ट पे। अगर मैं इस डिस्पोजेबल ग्लास पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? इसके साथ ही मूव कर। अपनी जगह पर ही रहेगा, उधर ही रहना चाहता था, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिर। ये मेरे पास नाइफ, क्या है? नाइफ। अब इसको अगर मैं यहाँ से पकड़ के ऊपर से फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? बच्चे कहते हैं नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन देखो तो ज़रा कि क्या होता है। क्या ये नीचे जाता है या ऊपर आता है? पोटैटो का इनर्शिया चाहता है, पोटैटो चाहता है कि मैं जिस पोजीशन पे रेस्ट पे था वो मैं रेस्ट पर ही रहूं। अच्छा बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट हमें ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो वो मूव ही करती रहे। लेकिन अगर हम लोग देखें कि अगर मैं इस बॉडी को मूव करवाऊं तो ये कुछ देर बाद रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि फ्रिक्शन है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये रुक जाता है। अगर हम फ्रिक्शन को किसी तरह से ख़त्म कर दें या बहुत कम कर दें तो फिर बॉडीज़ रुकेंगी नहीं। जैसे इसी के ये जो टॉय है ना, इसके अंदर ये एयर ब्लो करता है नीचे की तरफ। जब मैं अब फोर्स लगाऊंगा तो अब ये रुकेगा, ये चलता जा रहा है। क्यों चलता जा रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो क्या होगा? देखो बेटा, ये ऊपर से नीचे की तरफ लेके मूव करवाया, नीचे हिट किया तो क्या हुआ? पोटैटो नीचे मूव कर गया। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि जब मैंने ऊपर से इसको नीचे की तरफ लेके आया तो दोनों मूव कर रही थी, लेकिन जब ये हिट की स्केल रेस्ट पे आ गया, लेकिन ये अपने इनर्शिया की वजह से चाहता है मूव करता रहूँ। ये देखो,